बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 9th क्लास बायोलॉजी। हम देख रहे थे कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह की हुई और अब तक कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया था और अभी तक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पब्लिश हो चुके हैं वो सिर्फ 5 हैं। और वो 5 कौन कौन से वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्ट, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमलिया। ये 5 सिस्टम जो पब्लिश किए थे वो था मार्गुलिस एंड सचवान, और उन्होंने पिछला जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर से ही कुछ चीज़ें ली और कुछ चीज़ें न्यू ऐड की। न्यू चीज़ें ऐड करने के बाद उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया। और उन्होंने किस तरह पेश किया वो हम देखते हैं। सबसे पहले था किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा के अंदर क्या उन्होंने बताया कि जो प्रोकैरियोट्स आते हैं, जो ओल्ड प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं या प्रिमिटिव सेल्स हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो सारे इसने क्या कर दिए, वो किंगडम मोनीरा के अंदर ऐड कर दिए। उसके अंदर वो बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं। अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वह हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और इसके अंदर जो दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर हेटेरोट्रॉफ भी आ गए और ऑटोट्रॉफ भी आ गए। लेकिन इनके अंदर जो मेन करैक्टर था वो क्या था, वो प्रोकैरियोट थे और यूनिसेलुलर थे। और इस बुनियाद पे इन सब को प्रोकैरियोटिक सेल्स को सारे के सारे को किंगडम मोनीरा के अंदर रख दिया गया। उसके बाद जो दूसरा मेजर किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्ट। अब किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर वो वाले आ जाते हैं, जैसे कि हमने यूग्लिना पढ़ा था, कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी खसूसियात किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमलिया दोनों से मिलती हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर 3 ग्रुप बना दिए गए, किंगडम एल्जी, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई लाइक। अब जो एल्जी थे वो क्या थे, वो प्लांट्स की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म थे जिनका सेल वाल भी होती है, प्लांट्स की तरह होती है, जिनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वो कौन से थे, वो किंगडम प्लांटाई से जो मिलते जुलते थे, वो क्या थे, एल्जी। दूसरे आगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स वाले वो वाले ऑर्गेनिज्म थे किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर जो एनिमल से मिलते थे, जिनका सेल वाल भी नहीं होता, और दूसरा वो हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, खुराक अपनी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए वो हासिल करते हैं। तीसरे आते थे फंजाई लाइक, कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो क्या था, अब्जॉर्प्टिव था, इसलिए उनको फंजाई लाइक कहते हैं। ये 3 किस्म के आ जाते थे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। नेक्स्ट जो है किंगडम फंजाई। तो तीसरा किंगडम था जो 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसके अंदर फंजाई का मसला बना हुआ था कि फंजाई को किंगडम प्लांटाई के अंदर ऐड किया हुआ था। किंगडम प्लांटाई का सेल वाल अलग है और उसकी सेल वाल अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है। इसलिए ये मसला हल करने के लिए मार्गुलिस एंड सचवान ने किंगडम फंजाई का भी एक अलग ग्रुप बना दिया और इनकी खसूसियत बता दी कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये खुराक अपने खुद तैयार नहीं करते और अपनी खुराक ये किसी दूसरे ऑटोट्रॉफ से या दूसरे हेटेरोट्रॉफ से हासिल करते हैं। अब इन्होंने अपनी खुराक हासिल कैसे करनी है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफ है और उसकी एक टाइप है अब्जॉर्प्टिव, कि ये क्या करते हैं, फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। किस तरह के, जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड प्लांट या एनिमल है, उसके पास उसके करीब जाके ये अपनी बॉडी के अंदर से एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। अब एंजाइम को रिलीज़ करेंगे, वो क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो फूड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको क्या करेंगे, उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और उस अब्जॉर्ब करने के बाद उससे वो अपनी एनर्जी ले लेंगे। इस तरह ये होते थे किंगडम फंजाई। और ये इसकी एग्जांपल में देखें तो मशरूम वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसके अंदर जो माइक्रो फंजाई होते हैं। उसके बाद आ गया किंगडम प्लांटाई। जो किंगडम प्लांटाई है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स आ जाते हैं, मोजिस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। इनका जो करैक्टर है वो क्या है कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं और ये प्योरली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सॉरी, ये प्योरली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और दूसरा ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका जो मेन करैक्टर है, इनके इर्द गिर्द सेल वाल होती है, सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये 3 मेन करैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर इनको तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो इन 3 करैक्टर वाले हैं कि हेटेरोट्रॉफ, मल्टी सेलुलर और वो ऑटोट्रॉफ, मल्टी सेलुलर। तीसरा क्या, उनके सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। इन 3 की बुनियाद पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे तमाम को किंगडम प्लांटाई के अंदर रख दिया गया। जैसे जो प्लांट्स आ जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, मोजिस और फंस। उसके बाद जो लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के अंदर तमाम वो ऑर्गेनिज्म आते थे जो हेटेरोट्रॉफ हैं, जो मल्टी सेलुलर हैं और जिनके इर्द गिर्द सेल वाल भी नहीं होती। वो अपनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका हेटेरोट्रॉफ और वो इंजेस्ट करते हैं, फूड को क्या करते हैं, निगलते हैं।
वो सारे के सारे किंगडम एनिमलिया के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर किंगडम जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जानवर वगैरह जो इंसेक्ट हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये 5 किंगडम तो बना दिए, अब इसके साथ साथ इन्होंने एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी बताया कि जब प्रिमिटिव लाइफ अगर देखें कि सबसे पहले जब दुनिया बनी एवोल्यूशन के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, कि जैसे सबसे पहले जो दुनिया बनी तब प्रोकैरियोट्स पाए जाते थे, किंगडम मोनीरा था। किंगडम मोनीरा फिर क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन हुई इसके अंदर। एवोल्यूशन होने के बाद किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स बने इसके एवोल्यूशन के बाद। फिर ये मजीद इसके अंदर 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स आए, एल्गी जो प्लांट लाइक थे, प्रोटोजोन जो एनिमल लाइक थे, और तीसरे फंजाई लाइक। इसके बाद फिर ये मजीद 3 और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया, एवोल्यूशन होगी और ये 3 किंगडम बन गए, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसके साथ साथ ये 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद एक और आते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस को कुछ कभी कभी वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बिहेव करते हैं और किसी वक्त ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नॉन लिविंग के तौर पे भी बिहेव करते हैं। अब जब ये ज़्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना है कि वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि जब ये इनको किसी चीज़ का ऑर्गेनिज्म का होस्ट नहीं मिल पाता और ये एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं और इनको क्रिस्टलाइज भी कर लिया जाता है। इनको एनर्जी वगैरह की भी उस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ये किसी एनवायरनमेंट के साथ किसी दूसरे फैक्टर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इस वजह से इसको ज़्यादातर जो है ना नॉन लिविंग ही माना जाता है और इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसकी बुनियाद पे ये वायरसेस इन पाँचों सिस्टम के अंदर, 5 किंगडम के अंदर इनको नहीं रखा गया, क्योंकि इनकी करैक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर जो क्या है वो नॉन लिविंग से मिलती हैं। उसके अलावा इसका जो मेजर करैक्टर है नॉन लिविंग वाला, ये सेल, इसके अंदर सेल नहीं होता, ये ए सेलुलर है, लेकिन डीएनए और आरएनए वगैरह पाया जाता है, जेनेटिक मेकअप होता है लेकिन सेल नहीं होता, इसलिए इसको नॉन लिविंग्स के अंदर रखा जाता है। उसके अलावा भी कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटी चीज़ें पाई जाती हैं वायरस से भी, जो क्या है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पे बिहेव करती हैं, लेकिन है वो भी नॉन लिविंग है। जैसे कि परियोन्स क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटीन होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ऐड हो जाए तो क्या करती है, उसको इन्फेक्टेड कर देती है, उसके ऊपर इन्फेक्शन काज करती है। और वायरस भी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे आरएनए का पोर्शन है, आरएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हो जाए तो वो भी क्या करता है, डिजीज काज करता है। तो ये तीनों हैं, वायरसेस और प्रियॉन्स और वायरस, ये तीनों नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड होते हैं तो ये उनकी वर्किंग के ऊपर, उनकी मशीनरी के ऊपर होल्ड कर लेते हैं और नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉन लिविंग है, इनको इन 5 सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया। इसके साथ साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। इसके मुतालिक आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।